हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं ये जो नाउन में केस लगाते हैं, मतलब अपन जो अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर रहे हैं वो क्यों करते हैं, उस अपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है, किसके साथ जो अपोस्ट्रोफी एस है उसका यूज़ किया जाता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो केसेस, द नाउन का केस संबंधी हम लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, कहीं अपोस्ट्रोफी लगाए थे, कहीं एस लगाए थे, तो वो सारी प्रॉब्लम्स चलती हैं। तो हम उस चीज़ पर आज थोड़ा सा बात करेंगे कि ये जो केस होता है द नाउन का, कि केस चीज़ क्या होती है। जैसे हमने मान लीजिए एग्जांपल है हमारे पास, जैसा कि आपको सामने दिया हुआ है, दिस इज़ रामाज अम्ब्रेला। अब रामाज अम्ब्रेला मतलब क्या होता है, यहाँ अपोस्ट्रोफी एस जो है इसका मतलब है कि ये जो है राम से अम्ब्रेला बिलोंगिंग कर रहा है, राम का छाता है वो, है ना। तो अपन इसमें राम को हमने चेंज किस में कर दिया, रामाज में। इस जब अपन किसी चीज़ में अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो ये वो ऑनरशिप को शो करने लगता है, पोजीशन को शो करने लगता है, अधिकार को शो करने लगता है, तो वो रामास हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं पॉसेसिव केस। और इसका आंसर में हुज निकलता है। जैसे क्वेश्चन में अपन हु बोलते हैं तो इसका जो आंसर हुज अम्ब्रेला, तो हम क्या कहते हैं, रामाज अम्ब्रेला। मतलब हुज से जब भी कोई क्वेश्चन होता है तो उसका जो आंसर निकलता है वो अपोस्ट्रोफी एस से निकलता है। तो अपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या हो गया, एक कह सकते हैं पजेसिव केस जो होता है, इसका मतलब क्या हो गया, ओनरशिप हो गया या फिर पोजीशन हो गया, है ना। अब और कुछ बात करें, द पजेसिव केस डज नॉट ऑलवेज डिनोट पोजीशंस। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि पजेसिव केस जो होते हैं ना, हमेशा पोजीशन को डिनोट नहीं करते हैं, ये ऑथरशिप, ओरिजिन, काइंड, इन सब चीज़ों को भी डिनोट करते हैं। अब जैसे शेक्सपियर्स प्लेज, तो यहाँ पर जो है ना पजेसिव केस क्या बता रहा है कि शेक्सपियर प्ले मतलब ऐसे प्ले जो कि शेक्सपियर के द्वारा रिटन है। मदर से लव मतलब वह लव जो कि माँ के द्वारा फील किया गया है। प्रेसिडेंट स्पीच मतलब द स्पीच डिलीवर्ड बाय द प्रेसिडेंट। द मिस्टर अग्रवाल्स हाउस मतलब द हाउस वेयर मिस्टर अग्रवाल लिव। अशोक स्कूल मतलब द स्कूल वेयर अशोक गो। मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पोजीशन शो करें, ये जो है ओरिजिन, ऑथरशिप और काइंड, इनको भी शो करता है। अब फॉर्मेशन ऑफ पॉसेसिव केस की बात कर रहे हैं हम थोड़ा सा, तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ पॉसेसिव केस में आपका फर्स्ट रूल क्या कहता है कि व्हेन द नाउन इज सिंगुलर, जब नाउन सिंगुलर है तो आप उसमें जनरली अपोस्ट्रोफी एस लगा दें। जैसे द बॉयज़ बुक, द किंग्स क्राउन, ये है ना। अब क्या होता है कभी कभी कि जब हिसिंग साउंड से निकलता है, मतलब ऑलरेडी जैसे हम अगर नीचे देख रहे हैं ये नोट में, तो इसमें लिखा है कि गॉडनेस, जस्टिस, जीसस, मोसेस, तो इसमें क्या है, एक एस का साउंड पहले से ही ऑलरेडी निकल रहा है। तो अगर पहले से ही एस का साउंड ऑलरेडी निकलता है तो फिर वहाँ पर हम दोबारा से एस नहीं लगाते हैं, ओनली अपोस्ट्रोफी से काम चल जाता है। पहली बात है ना। सेकंड क्या है कि अगर नाउन प्लूरल है तो केवल आप अपोस्ट्रोफी लगा दो, जैसे बॉयज़ स्कूल, गर्ल्स स्कूल, है ना। और जब नाउन प्लूरल है परंतु उसके आखिरी में एस नहीं है तो फिर वहाँ पर आपको अपोस्ट्रोफी एस पूरा लगाना पड़ेगा। और अगर कोई प्लूरल नाउन है, प्लूरल मतलब एस लगा कर प्लूरल बनाया जा रहा है, तो वहाँ पर ओनली अपोस्ट्रोफी का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन अ नाउन और अ टाइटल कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्ड्स। अगर एक नाउन और टाइटल बहुत सारे वर्ड्स से मिलकर बना हुआ होता है तो जो पॉसेसिव केस है, पॉसेसिव साइन है, अपोस्ट्रोफी एस है, वो लास्ट वर्ड में लगता है। जैसे द किंग्स ऑफ भूटान्स विजिट, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस स्पीच, तो इस टाइप से होता है, ठीक है ना। जब व्हेन टू नाउन्स आर इन अपोजिशन द पॉसेसिव साइन पुट टू द लेटर ओनली। अगर अपोजिशंस में है टू नाउन तो वो जो पॉसेसिव साइन है वो लेटर्स में लग जाता है। जैसे दैट इज टैगोर, द पोइट्स हाउस, है ना। अब ऐसा नहीं टैगोर में लगेगा, द पोइट्स हाउस, जो उसका टैगोर को जो चीज़ अपोज कर रही है या फिर जो उसकी विशेषताएं बता रही है, जो उसका रिकॉग्नाइज करवा रही है, उसमें लगेगा। ऑल्सो व्हेन टू नाउन्स आर क्लोजली कनेक्टेड, जब दो नाउन आपस में कनेक्टेड होता है तो वही कि बाद वाली जो नाउन है उसमें अपोस्ट्रोफी लग जाता है।
करीम एंड सलीम्स बेकरी, जो सलीम जैसे बाद में है तो इसमें लग गया मैरीज में, मैरी में बाद में है, मतलब लेटर बाद वाले जो होता है उसमें लग जाता है। अब क्या है, ईच ऑफ टू मोर कनेक्टेड नाउन्स इम्प्लाइंग सेपरेट पोजीशन मस्ट टेक द पॉजिटिव साइन। और अगर दो नाउन एक साथ जुड़े हुए हैं और अगर हम दोनों में अपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि दोनों का अलग अलग है ना, दोनों सेपरेट हो जाते हैं। अब कहाँ हम पॉजिटिव केस का यूज़ करते हैं उसके बारे में भी कुछ दिया हुआ है कि जैसे सबसे पहली बात तो ये है कि पॉजिटिव केस इज़ नाउ यूज्ड चीफली विद द नेम्स ऑफ लिविंग थिंग्स, हमेशा लिविंग थिंग्स के साथ यूज़ किया जाता है, इसको हम ध्यान रखें, है ना। अब हम कहेंगे टेबल स्लैग, बुक्स कवर, तो ये गलत होते हैं, इनको नहीं बोलना चाहिए। हमें कवर ऑफ बुक, द रूफ ऑफ द हाउस, हाउस रूफ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मतलब पहला रूल तो यही कहता है कि पॉसेसिव केस जो है हमेशा लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, अगर ऑब्जेक्ट को पर्सोनिफाई किया जा रहा है, पर्सन के जैसा लिया जा रहा है, तो फिर भी हम पॉसेसिव यूज़ कर देते हैं। इंडियाज़ हीरो, नेचर्स लॉ, फ्यूचर्स फॉर्च्यून फेवरेट्स, है ना, अगर उसको पर्सनिफाइड किया जा रहा है ऑब्जेक्ट को तो। थर्ड है, द पॉसेसिव ऑल्सो इज यूज्ड विथ नाउन्स डिनोटिंग टाइम, स्पेस और वेट। अगर पॉसेसिव ऐसे नाउन पे भी यूज़ किया जाता है जो कि टाइम, स्पेस और वेट बता रहे हैं। अ डेज मार्च, अ वीक्स हॉलीडे, इन अ ईयर्स टाइम, स्टोन्स थ्रो, फुट लेंथ, उसमें ही पॉसेसिव केस का यूज़ किया जा रहा है। कुछ पॉसेसिव फ्रेजेस भी हैं, एट अ फिंगर्स एंड्स, फॉर अ मर्सी सैक, ये पॉसेसिव फ्रेज है, यहाँ तो डायरेक्टली लग रहा है। इसके बाद द पॉसेसिव ऑफ प्रॉपर नेम और ऑफ अ नाउन डिनोटिंग अ ट्रेड, प्रोफेशंस, रिलेशनशिप मे बी यूज्ड टू डिनोट अ बिल्डिंग और प्लेस ऑफ बिजनेस, कॉलेज, शॉप वगैरह जो भी है। जैसे सी हैज़ गॉन टू द बेकर्स, अकेला बोल दिया उन्होंने, तो मतलब वो है बेकर्स शॉप हो गया। टू नाइट आई एम डाइनिंग माई एट माई अंकल्स, मतलब सीधा अंकल्स हाउस हो गया। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। अब नेक्स्ट लास्ट रूल है, व्हेन यू आर इन डाउट whether to use a noun in the possessive case of preposition of, remember that as a general to the possessive case used to denote possession or ownership. Thus it is better to say the defeat of the enemy than the enemy's defeat, even though no doubt as to the meaning word rise. इसका मतलब ये है कि अगर हमें कहीं डाउट हो रहा है possessive case लगाने के लिए तो हम जो है ना ऑफ लगाकर अपनी बात कर सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा हर कंडीशन में सही होता है ना। तो चलिए, ये आपका पॉसेसिव केस संबंधी आपका जो छोटा सा वीडियो है ये कंप्लीट हुआ है। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, पॉसेसिव केस भी समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ये जो है बहुत बच्चे जो हैं इस चीज़ को गलत कर देते हैं कि पॉसेसिव केस का यूज़ कहाँ होता है ना। तो ये बात याद रखने के लिए है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी यूज़ की जाती है, बहुत सारी जगह यूज़ की जाती है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें, है ना। ओके, चलिए भाई, थैंक यू वेरी मच।